मोदी जी चाहिए हमें तो। क्या खास कारण है? आप देखो ना कितने अच्छे रिलेशन हो गए हम लोगों के बाहर वाले मुल्कों से। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए क्या थे पहले हम लोगों को सिर्फ लेबर समझते थे बाहर के लोग। जब हम लोग फॉरेन ट्रैवल करने जाते थे ना, वो हम लोगों को ऐसे देखते थे जैसे हम लोग कोई पता नहीं कहाँ से आए हैं। इतना गंदा ट्रीटमेंट मिलता था। अब जाके देखिए वहाँ पर हमें भी अच्छे से रिस्पेक्टफुली जॉब ऑफर होती हैं और बहुत अच्छे से हमें ट्रीटमेंट मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। इतना बाहर की तरफ उन्होंने हम लोगों का इतना नाम रोशन हो गया। कितनी सारी जगहों पर हम लोगों को इंडिया पार्टिसिपेट करने लग गया। फॉरेन के लोग पहले यहाँ आते थे, सिर्फ बोलते थे डर्टी और शिट। जहाँ जिस स्ट्रीट पे आप खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं, आप देख रहे हैं आप क्या यहाँ का माहौल बना दिया। आज राहुल गांधी कहते हैं कि देश के युवा जैसे रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें देश में रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। महंगाई का भी लगातार मुद्दा उठता है कि सिलेंडर 1000 के पार चला। बोलो कि पहले अपना जो जिस प्रोफाइल से वो है ना, वहाँ से हट कर आए, कुछ पढ़ाई करें, एजुकेशन लें, चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करें। से पढ़कर आए हो तो भाई आपकी डिग्री भी लंदन की बन सकती है, आपको भी मालूम है। तो इसलिए मैंने बोला ना, उनके लिए नो कमेंट्स। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सनी सिंह। प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? मोदी जी को। क्या खास कारण है, क्यों मोदी जी क्यों आएंगे दोबारा? फोरकास्ट उनका जो नज़रिया है आगे का वो अच्छा है। देश में जो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे हैं, क्या जनता दरकिनार कर देगी उन्हें? भाई कोई जो पढ़ेगा ही नहीं और उसे नौकरी चाहिए आईपीएस ऑफिसर, तो कैसे मिल जाएगी? बेरोजगारी के लिए कौन आवाज़ लगा रहा है ये बताओ ना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा रोजगार करना चाहते हैं, उनके पास नौकरी नहीं, सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाल रही। भाई उसका तो कुछ बोलना मैं कभी वैलिड समझता ही नहीं। ही डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग। जो खुद ही नहीं पता होता कि क्या बोलना है, क्या कमेंट करना आलू है। फैक्ट्री में उगा सकते हैं, फैक्ट्री में बना सकते हैं, उनके बारे में तो नो कमेंट्स। कुछ भी अपने देश के बारे में भी बाहर जाके कुछ भी कमेंट कर देता है, तो मतलब वो सेंसिबल पॉलिटिशियन तो क्या हुआ, जिस एज में वो है ना, वो सेंसिबल ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, भी नहीं है। कितने बड़े नेता हैं वो विपक्ष के नेता सिर्फ इसलिए हैं कि वो उस विपक्ष के परिवार में पले हैं। उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है, उनके प्रवक्ता ने भी बोला, तो सिलेंडर फिर से 500 और 600 का हो जाए। जो महंगाई का मुद्दा भी लगातार बढ़ रहा है, 1100 का सिलेंडर हो गया है, पेट्रोल 100 से पार चला गया है। अभी बोलने में और रियलिटी में उस चीज़ में एग्जीक्यूट करने में बहुत फ़र्क होता है ना। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट जब तक नहीं आई थी, इन्होंने भी तो बहुत सारी बातें बोली थी। ऐसे तो जब रामदेव इनकी साइड थे तब उन्होंने भी ये बात बोली थी कि पेट्रोल आप 60 रुपये देखना चाहते हो, नहीं देखते, 50 रुपये, लेकिन एक्चुअल में नहीं कर पाए ना, बिकॉज ड्यू टू मैनी थिंग्स। कुछ भी उसमें टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट के और सारे वर्किंग्स हैं, चाहे हाईवेज बनाने हैं या कुछ भी करना है, जो वर्किंग वो कर रहे हैं वो हमें नहीं पता है। एज अ लोकल ह्यूमन बींग हमें पता ही नहीं है ना। तो अभी वो अगर बोल भी देंगे कि 500 का सिलेंडर है, बट रियलिटी में नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो सकता होता तो शायद ये गवर्नमेंट भी कर लेती। कोई ऐसा थोड़ी है कि ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इनके पास भी आईपीएस ऑफिसर हैं, इनके पास भी लोग हैं जो रिकमेंडेशन देंगे, वर्किंग करने वाली टीम इनके पास भी है। सो ऐसा है। देश का प्रधानमंत्री किसे देखती है मैम आप? मोदी जी चाहिए हमें तो। क्या खास कारण है? आप देखो ना कितने अच्छे रिलेशन हो गए हम लोगों के बाहर वाले मुल्कों से। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए क्या थे पहले हम लोगों को सिर्फ लेबर समझते थे बाहर के लोग। जब हम लोग फॉरेन ट्रैवल करने जाते थे ना, वो हम लोगों को ऐसे देखते थे जैसे हम लोग कोई पता नहीं कहाँ से आए हैं। इतना गंदा ट्रीटमेंट मिलता था। अब जाके देखिए वहाँ पर हमें भी अच्छे से रिस्पेक्टफुली जॉब ऑफर होती हैं और बहुत अच्छे से हमें ट्रीटमेंट मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। इतना बाहर की तरफ उन्होंने हम लोगों का इतना नाम रोशन हो गया। कितनी सारी जगहों पर हम लोगों को इंडिया पार्टिसिपेट करने लग गया। फॉरेन के लोग पहले यहाँ आते थे, सिर्फ बोलते थे डर्टी और शिट। जहाँ जिस स्ट्रीट पे आप खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं, आप देख रहे हैं आप क्या यहाँ का माहौल बना दिया। फिर आज राहुल गांधी कहते हैं कि देश के युवा जैसे रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें देश में रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। महंगाई का भी लगातार मुद्दा उठता है कि सिलेंडर 1000 के पार चला। बोलो कि पहले अपना जो जिस प्रोफाइल से वो है ना, वहाँ से हट कर आए, कुछ पढ़ाई करें, एजुकेशन लें, चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करें। से पढ़कर आए हो तो भाई आपकी डिग्री भी लंदन की बन सकती है, आपको भी मालूम है। तो इसलिए मैंने बोला ना, उनके लिए नो कमेंट्स। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज मड़ी है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र का ही हूँ, वाराणसी का। वाराणसी से हैं? अरे वाह, महादेव की नगरी से हैं। की नगरी से हूँ, बनारस से। और बनारस क्या लग रहा है फिर 2024 में महादेव का आशीर्वाद किसके साथ होगा प्रधानमंत्री पद के लिए? जब वो पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था, मैं माँ ना किसी ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो इस बार कॉरिडोर इतना भव्य बन गया है। आप भी बनारस जा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितना भव्य कॉरिडोर है। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी तो इस बार अवश्य वो प्रधानमंत्री के रूप में बनेंगे, आएंगे, है ना। और हम बनारस वाले लोग हैं, हमारा अलग अपना अल्हड़पन होता है। हम लोग बटन दबाते हैं तो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो बनारस की अजब
कहानी अजीब होता है। बनारस दोबारा प्यार बरसाएगा इस बार? बिल्कुल बनारस बिल्कुल प्यार बरसाएगा, पूरा बनारस नहीं, मुझे तो उम्मीद है पूरा भारत प्यार बरसाएगा। और जिस तरह से सनातन धर्म और सारी चीज़ों का बढ़ावा इस समय बोलबाला चल रहा है पूरे देश में, विश्व में, तो निश्चित तौर पे ऐसा प्रधानमंत्री हमें कई वर्षों बाद मिला है, तो मिलना चाहिए और देश आगे बढ़े। हम विश्व गुरु थे, हैं और हमेशा रहें, इसलिए हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो कई सवाल उठाए जाते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, राहुल गांधी कहते हैं, क्या कहना है इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए, विपक्ष का कार्य है कि जो भी सरकार होती है, पक्ष, उसके विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना, सरकार की कमियों को गिनाना। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका जो विपक्ष का जो भी पार्टियां होंगी, समाजवादी पार्टी और बसपा या भाजपा, वो सवाल उठाएगी, तो ये कार्य है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कार्य चल रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, तमाम नौकरियां मिलती जा रही हैं, जनसंख्या में हम लोग जरूर बढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा पहले जरूरी है कि हम जनसंख्या नियंत्रण को करें। महागठबंधन जो बन गया है, कह रहे 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे, क्या लग रहा, हो पाएगा? देखिए, किसी को उखाड़ के फेंकना ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता किसको चाहती है, किसको नहीं चाहती है। 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आप जानते हैं भली भांति, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कब कौन किसका झंडा बुलंद होगा, कब महागठबंधन होगा। लेकिन जनता का प्यार मुझे लगता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री की ओर जरूर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जनता का प्यार इस बार जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर? बिल्कुल जाएगा, इसमें शक कौन सा है? शक इस बात का है कि कर्नाटक चुनाव के बाद जीत का सहरा राहुल गांधी के सर बांधा जा रहा है, कह रहे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी खुल गई है। क्या है, देश के कुछ बुद्धिजीवियों को वहम हो रहा है, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पैसा दे के जीत सकती है, तो वो सोच रही है मैं देश को खरीद सकता हूँ अभी भी। कांग्रेस जीत तो पैसे दे के जीत गई। बिल्कुल, तो भाजपा जीतती है वो। अगर 55 साल तुमने राज किया है, वो राजनीति के अभी भी गुरु माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी। जब तुमने 55 साल राज किया है हम लोग पे, अगर तुम पहले 100 रुपये में खरीद सकते हो व्यक्तियों को, तो आज 1000 में भी खरीदने की हैसियत है उसकी। तो जब आपने 4 साड़ियों में खरीदा है जनता के लिए, तो एक सौंपा देने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी आज। तो फिर ये बताइए, जहाँ पर कांग्रेस हार जाती है क्या वहाँ नहीं खरीद पाती? देखो, ऐसा है भाई साहब कि आदमियों को वहम हो गया है कि कर्नाटक में हार गई है तो देश में सारी जगह से बीजेपी सपाया होगी। लेकिन अभी राजस्थान वहाँ की है, एमपी वहाँ की है, छत्तीसगढ़ वहाँ की है। अभी जो ने वहम पाल रखा है ना, उनका वहम दूर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है, बस बहुत से बहुत 6-8 महीना की देरी है, वहम दूर हो जाएगा जिन लोगों ने वहम पाल रखा। क्या लग रहा है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो सर जी, प्रधानमंत्री नहीं कह सकता हूँ, मगर जो ये बात अभी मेरे सामने कही कि वोट खरीदी गई है, तो हिमाचल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? हिमाचल में जो कांग्रेस सरकार बनी तो ऐसी क्यों नहीं बनी? जो इनकी बात का उत्तर दिया हूँ मैं। जो ये आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में ऐसा हुआ है, तो हिमाचल में ऐसा नहीं क्यों नहीं हुआ था? अभी तो कांग्रेस की सरकार है। सरकार है तो वो ये कर्नाटक के ऊपर कह रहे हैं, हिमाचल के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं? और 24 में आने वाले में बताता हूँ मैं आपको, देखो सरकार जो बनेगी बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी? हाँ, जो बात है। जो महंगाई और बेरोजगारी देश में मुद्दे हैं, उनका क्या फिर? उनका ये सर जी, देखो ये तो जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी, उस हिसाब से उस टाइम नौकरी भी ऐसी ही थी। अच्छा, मतलब आमदनी भी बढ़ रही है? आमदनी भी उस हिसाब से आमदनी बढ़ी है भाई साहब। आमदनी बढ़ रही है भाई, क्या लग रहा है? अगर महंगाई बढ़ी तो आमदनी बढ़ी है? भाई देखो, महंगाई बढ़ी है 25% और आमदनी बढ़ी 5%। आज महंगाई, पहले एक कमाता था आदमी 10 बैठ के खाते थे, आज 10 कमाने के बाद भी 10 नहीं खा पाएंगे। बंदा अपने बच्चों को एजुकेशन देगा या पहनना ओढ़ना देगा, खाना पीने देगा, क्या कह रहे हैं इस महंगाई के दौर में? बताइए आप 500 रुपये कमाने वाले इस रेडी बड़ी रिक्शा चलाने वाले से पूछो कैसे खर्चे चला रहे हो? बताइए आप, इस महंगाई के दौर में 100 रुपये का तेल देख लो, सिलेंडर देख लो, हर चीज़, राशन पानी पता नहीं चलता 500 रुपये कहाँ जाता है। 2013 में जो व्यक्ति 10,000 में काम कर रहा था, क्या 2023 में भी 10,000 में कर रहा होगा? 15,000 में कर रहा हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इससे 20,000 में कर रहा हो, लेकिन खर्चे कितने हैं? आप 20,000 रुपये में 20,000 हो गया है। हाँ, डबल टेबल हो गया है। महंगाई इतनी हो गई इससे ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ अति पार हो जाती है सीमा की, वो चीज़ हो गई आज। अति पार हो गई है महंगाई की और सैलरी नहीं बढ़ रही है। देखो, जब अगर 2010 में देखें अपन, तो पहले व्यक्ति को बहुत से बहुत 80-100 रुपये मिलते होंगे, और आज उठा के देख लो 2023 में 700 रुपये दिहाड़ी, 500 रुपये किसी की दिहाड़ी। आज तुम तसला ढूंढने वाले को देख लो, वो उसकी दिहाड़ी 500 रुपये है। तो उस समय में 80 और 100 रुपये में कितने का अंतर है?
ये नहीं देखेगा आदमी को। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज देखो 25 से ज़्यादा पार्टी मोदी हटाओ मोदी हटाओ, पर ये नहीं बोल रही कि हम विकास करेंगे तो हमें मोदी क्या, कोई दुनिया की कोई भी सरकार आ जाए केंद्र में हमें हिला नहीं सकती। हम अपना चमत्कार करें, हम अपना विकास दिखाएं, लेकिन वो विकास की बात नहीं कर रही, सिर्फ मोदी हटाओ बस नारे। मूड पटक के रो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मर भी नहीं पा रहे वो मूड पटकने के बाद। बस एक ही नारा है, मोदी हटाओ। भाई तुम अपना कर्तव्य दिखाओ, अपने कार चमत्कार दिखाओ। मोदी का किसी का बाप नहीं हटा सकता तुम्हें, तुम ही सत्ता पे राज करोगे, तुम ही अपना कर्तव्य दिखाओ, तुम ही आओगे। सब मिलकर एक साथ आ गए हैं कि मोदी हटाओ, विपक्षी एकता, महागठबंधन। क्या कोई एक पार्टी पे अब दम नहीं बचा है भाजपा से टक्कर लेने का? अभी देखो भाजपा को अगर टक्कर दे सकते हैं ना तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, बीएसपी। बहन कुमारी मायावती जी टक्कर दे सके हैं, बाकी बीजेपी को और कोई टक्कर नहीं दे पाई। प्रदेश चुनावों में कितनी सीटें आई थी बीएसपी की? अभी क्या छोड़ो, पहले का इतिहास उठा के देख लो, 4 बार सीएम रही हैं, ऐसा नहीं है क्या नहीं रही, 4 बार सीएम रही हैं। और क्या कहते हैं मायावती का, आप प्रशासन उस टाइम का उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, 4 बार सीएम का राज में कैसा काम हुआ था उनका। एजुकेशन से लेके कितने कॉलेज स्कूल कॉलेज कितने बने थे और कितना तरक्की हुई थी, कितना विकास हुआ था, वो देख लीजिए आप। मायावती को प्रधानमंत्री देखते हैं चाचा? देखिए, ये जो मैं आपको क्लियर करवा दूं कि अब जैसे हम लोगों के माइंड, जो पहले हम ये सोच रहे थे कि अब बीजेपी ही सरकार आएगी, अब इसको चीज़ों में आप लोग प्रेस वाले भी ना कृपया हल्के में ना लें। 2024 में अब ये 50-50 की लड़ाई मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफी अब लड़ाई नहीं है, क्योंकि काफ़ी मुद्दे चेंज हो चुके हैं अब इससे। 8 सालों में किस चीज़ से प्रभावित है इंसान? नरेंद्र मोदी की सरकार से। भाई हम 500 के सिलेंडर में खुश थे, आज 1500 रुपये का सिलेंडर है। हम 2013 में 40,000 रुपये की दुकान का किराया था, 5 लाख रुपए हो गया। क्या करेगा? 5 लाख, कितनी कमाई बढ़ गई। 10,000 रुपये सैलरी थी 2013 में, आज 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मेरा घर चला के देती। 8,000 रुपये घर का किराया, 8,000 रुपये मेरे घर का किराया है, 8,000 रुपये मेरा किराया है, 3,000 रुपये मेरा मेट्रो, 11,000 रुपये, 9,000 रुपये में मेरा घर चला दीजिए।